ध्यान दिया जाए, शांत रहिए, आवाज मत कीजिए। बोल रहे हैं आवाज नहीं करने के लिए, आवाज कहाँ से आ रहा है? अरे तुम लोग बैठ क्या नहीं रहा है? काहे नहीं बैठ रहा है तुम लोग? बैठाएं कहाँ हम आके तुम लोग को? 4 घंटा तक खड़ा रहता है सब। कहाँ बैठे, ढील रहा है सब अपने ही जगह पर। गधा सब। ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में हम लोग बता रहे थे ऐसे विलयन के बारे में जिसमें विलायक भी द्रव्य था और विलय भी द्रव्य था। अगर विलायक भी द्रव्य है और विलय भी द्रव्य है, ऐसे विलयन का ऐसे विलयन को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ए का भी वाष्प बनता है और बी का भी वाष्प बनता है, यानी विलायक का भी वाष्प बनता है और विलय का भी वाष्प बनता है। ठीक है, स्केल पे जो प्रेशर लगेगा वो दोनों के वाष्प के द्वारा लगेगा। ठीक है, तो जो टोटल प्रेशर लग रहा था उस टोटल प्रेशर में से कुछ हिस्सा ए लगाया था और कुछ हिस्सा बी लगाया था। नहीं, तो कुछ हिस्सा जो ए लगाया था, तो ए के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाएगा, इसके लिए राउल साहब ने हम लोग को फॉर्मूला दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू P0A एक्स से। ये फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, ध्यान दिया जाए, हम लोगों को पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला आया PA बराबर P0A एक्स ए। ये फॉर्मूला आया था हम लोग को। ठीक है, और साथ साथ अगर देखें तो PB बराबर P0B एक्स बी। यही फॉर्मूला हम लोग को आया था। दिक्कत है इसमें। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग देखे थे यहाँ पर, पी एजिकल्स टू P0A एक्स से और PB इजिकल्स टू P0B एक्स बी। ठीक है, चलो अब थोड़ा ध्यान दिया जाए। यहां से देखें हम लोग, तो हम लोग ग्राफ अब देखना है। देखा जाए, हम लोगों को ग्राफ देखना है। पहला ग्राफ हम लोग देखें अगर, तो मान लो हम लोग को दिया हुआ है PA बराबर P0A एक्स ए। इसका ग्राफ खींचना है। नहीं, तो कोई भी ग्राफ खींचना होता है तो हम लोग इस इक्वेशन को, इस समीकरण को मैथ के समीकरण से मैच करते हैं कि भाई मैथ के किस समीकरण से मैच कर रहा है। नहीं, तो हम लोग एक समीकरण जानते हैं y बराबर mx। ध्यान रखना है। ठीक है, तो y बराबर mx जो है क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना है, यानी y बराबर mx जो है ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करेगा। ध्यान रखना है। ठीक है, यानी अगर हमको इसका ग्राफ खींचना है तो देखो, तो हम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ये मान लो कि y एक्सिस हो गया हमारा और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, चलो, तो यहां से हमारे पास y एक्सिस आ गया और x एक्सिस आ गया। अब देखो तो y के जगह पर यहाँ क्या है, PA। नहीं, तो ये हमारा y एक्सिस है। नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PA। PA का मतलब क्या है, A का आंशिक वाष्प दाब। A का आंशिक वाष्प दाब। चलो, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पर क्या है, XA। यहाँ पे क्या लिखेंगे, XA। चलो, XA एक्चुअली क्या है, विलियन में A का मोल अंश। स्पष्ट बोलना है, विलियन में A का मोल अंश। ऐसे ही नहीं बस मोल अंश नहीं बोल देना, A का मोल अंश नहीं, विलियन में A का मोल अंश। ये रिप्रेजेंट करता है ध्यान रखना है। तो ये हो गया विलियन में A का मोल अंश। और PA का मतलब अभी हम लोग बताए थे, PA का मतलब क्या था, A का आंशिक वाष्प दाब। वाष्प दाब, ध्यान रखना है। नहीं, अब हमको इसका ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ हम लोग को बोला गया कि ये जो समीकरण है प्रेशर का, ये स्ट्रेट लाइन से मैच कर रहा है।
एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करेगा। नहीं तो इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो ये हो गया ओरिजिन, और यहां से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यानी ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह का आएगा। ध्यान रखना है, बात समझ में आ रहा है? ग्राफ हम लोग क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, जैसे ये तो आप जानते हैं क्या कि ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब दाब, दाब दाब बोल रहे हैं हम, वाष्प दाब नहीं, ए के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब ए के मोलंस के समानुपाती होता है। यानी ए की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, मोलंस का मतलब होता है ए की मात्रा, जैसे जैसे ए की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ग्राफ भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, यहां पर देखा जाए तो इस पॉइंट पर आओ, अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखें, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एक्स ए का वैल्यू क्या होगा, 0। इस पॉइंट पर एक्स ए का वैल्यू क्या है, 0। तो अगर इस पॉइंट पर एक्स ए का वैल्यू 0 है तो पार्शियल प्रेशर पी ए का वैल्यू भी क्या है, 0 है कि नहीं है? अब एक्स ए का मान तुम बढ़ा दिए, मान लो एक्स ए का वैल्यू तुम यहां कर दिए, यहां से यहां, तो एक्स ए का मान बढ़ गया, यानी ए की मात्रा तुम बढ़ा दिए। नहीं तो ए की मात्रा अगर बढ़ा दिए तो ए के द्वारा लगाए गए दाब का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देख लो, पहले पी ए का वैल्यू 0 था, अब यहां से बढ़ के इतना हो गया। नहीं, अगर तुम ए की मात्रा और बढ़ा दो, तो अगर ए की मात्रा हम और बढ़ा दें तो देखो तो क्या होगा, यहां पर ए का आंशिक वाष्प दाब और बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे ए का मोलंस बढ़ेगा, अर्थात ए की मात्रा बढ़ेगी, ए के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा। इतना में दिक्कत है? ठीक है, तुम यहां देख सकते हो कि यहां जो एम होता है, इस एम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। हाँ, ढाल। चलिए भाई, स्लोप नहीं ढाल बोलते हैं क्या? तो यहाँ एम जो है ये क्या है, हम लोग का ढाल है। ठीक है, और इस ढाल के जगह पर क्या दिया हुआ है, P0A, P0A। ध्यान रखना है, आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पर जो एंगल होगा वही एंगल यहां भी होगा, वही एंगल यहां भी होगा। क्या एंगल अलग अलग होगा क्या? नहीं, तो एंगल मतलब स्लोप होता है। नहीं तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन में जो P0A है, ये P0A भी क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है। और इसको तो हम लोग पढ़ना जान चुके हैं। नहीं, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, ध्यान रखना है। तो किसी भी द्रव्य का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब का मान होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। बोलो, इतना में दिक्कत है? तो कोई भी अगर कहता है कि भाई पी ए बराबर P0A से का ग्राफ खींचो, तो ग्राफ खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? किसी को कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़े, चलिए। सेम एज अगर हम लोग ग्राफ देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आप लिखते हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का फॉर्मूला आपके पास है P0B XB। तो इसका भी ग्राफ सेम नहीं आएगा, सेम आएगा। अच्छा, इस ग्राफ में एक बात थोड़ा और बताना है। इस ग्राफ में जैसे जैसे हम लोग इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके ए का मोलंस का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं, ए के मोलंस का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1। कल हम बताए थे, याद है ना? नहीं, एक्स ए का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1। और जब एक्स ए का मान 1 होगा तो उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मान कितना होगा, P0A के बराबर होगा। बात समझा है ना? तो ये सब बात ध्यान रखना है। तो एक से बढ़ते 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 ऐसा नहीं कि एक से को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। किसी भी एक अवयवी कण के मोल अंश का अधिकतम मान कितना हो सकता है, देखा जाए, किसी भी एक अवयवी कण के मोल अंश का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। बस में आ रहा है, ये नहीं कितनों बढ़ा दिए, दिमाग में होना चाहिए। और अगर मोल अंश का, किसी भी एक अवयवी कण के मोल अंश का मान जब 1 होगा उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर जाता है P0A के। नहीं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, देख रहे हैं ना हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PA बराबर P0A XA। तो जैसे जैसे XA बढ़ता है, हम लोग यहां बोल चुके हैं कि XA का मान बढ़ेगा तो
पीए का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। बताया गया ना, एक्सए का मान बढ़ेगा तो पीए का मान बढ़ेगा। अब एक्सए का अधिकतम मान कितना, एक्सए का अधिकतम मान 1, ये एक्सए का मैक्सिमम मान है, ध्यान रखना, अधिकतम मान मैक्सिमम मान है। तो अगर एक्सए का वैल्यू 1 हो जाए, यहां पर हम लिख दिए यदि एक्सए का वैल्यू 1 हो जाए तो पीए का अधिकतम मान कितना होगा, पीए का अधिकतम मान P0A के बराबर होगा। नहीं, यानी ये बढ़ते 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 अभी 0 है, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.5 होगा, करते करते मैक्सिमम कहां जाएगा, 1 तक। नहीं, और जैसे ही ये 1 तक पहुंचेगा, ये पीए का जो वैल्यू बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, P0A के बराबर। ठीक है, चलो समझ गए हम लोग। सेम एज हमारे पास है PB इज टू P0B XB, तो यहाँ भी वही कहानी है ना जी। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जैसे जैसे XB का मान बढ़ेगा, XB यानी कि B का मोल अंश बढ़ेगा, तो PB का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे B की मात्रा बढ़ेगी, B के द्वारा लगाया गया वाष्प का मान भी बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। नहीं, यहाँ XB का मान, XB का अधिकतम मान कितना हो सकता है, XB का वन सकता है। नहीं, तो XB का अधिकतम मान 1 हो जाए, यदि XB का अधिकतम मान बराबर 1 हो जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर, सॉरी ए लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या होगा, P0B। चलो इसका भी ग्राफ हम लोग खींच सकते हैं, ग्राफ सेम वैसा ही होगा जैसे उसका भी हम लोग खींचे थे। चलो यहां से अगर देखें अगर, तो इसका भी ग्राफ हम लोग का कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं आएगा, आएगा। ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर भी आप जो लिखे हुए हो फॉर्मूला PB बराबर P0B XB, नहीं तो ये भी आपका y बराबर mx से मैच कर रहा है। नहीं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसीलिए ओरिजिन से पास करता हुआ ग्राफ हम लोग खींचे हुए हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये जो लाइन है ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर क्या लिखेंगे, PB, तो ये लाइन जो होगा वो PB को रिप्रेजेंट करेगा, और ये लाइन जो होगा वो XB को रिप्रेजेंट करेगा। PB का मतलब B के द्वारा लगाया गया आंशिक वाष्प दाब, XB का मतलब B का मोल अंश, विलयन में B का मोल अंश। ठीक है, ध्यान रखना है। इस पॉइंट पर आएंगे तो इस पॉइंट पर XB का मान क्या होगा, 0 होगा ना। नहीं, इस पॉइंट पर XB का मान 0 होगा, और इस पॉइंट पर PB का मान भी क्या होगा, 0। जैसे जैसे PB का मान बढ़ेगा, ये PB का मान, XB का मान बढ़ गया, तो PB का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहां से यहां आ गया, नहीं ये यहां से यहां आया, XB बढ़ गया तो PB का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें दिक्कत किसी को भी, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए जहां दिक्कत हो वहां बोलिएगा। अगले पॉइंट पे आइए। अगला हम लोगों को देखा जाए तो अब इन दोनों ग्राफ को एक साथ खींचने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों ग्राफ जो हैं, इन दोनों ग्राफ को एक साथ अब हम लोग खींचने की कोशिश कर रहा है। तो उसको थोड़ा बारी बारी समझ ले हम लोग। देखो तो अच्छा, इस ग्राफ के पहले एक बात और थोड़ा समझ लें, उसके बाद ग्राफ पे आएंगे। ग्राफ को समझने से पहले थोड़ा सा एक बात समझ ले। देखो तो यहां पर अगर ध्यान दें तो मान लो हमारे पास ए और बी, ए भी द्रव्य है और बी भी क्या है, द्रव्य है। ठीक है, चलो अब अगर मान लो हम लोग यहां से कोई बर्तन लिए हैं, ये मान लो तुम्हारा कोई बर्तन हो गया, इस बर्तन में तुम्हारा ए दिया गया और बी दिया गया। ठीक है, मान लो ए का मात्रा तुमको कुछ भी दे दिया गया, 5 मोल, और बी का मात्रा तुमको दे दिया गया कुछ कम, इससे कम कर लें, 2 मोल। ठीक है,
ये तुम्हारा ए और बी का विलयन है, ठीक है। ये ए जो है ये भी तुम्हारा द्रव्य है, और जो बी है वो भी क्या है, द्रव्य है। इतना में दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को ध्यान दो, यहां पर कोई बोलता है कि एक्स ए का मान निकालो, एक्स ए का मान निकालो, यानी ए का मोलंस निकालो। नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 ए का मोल बट्टा विलियन का मोल, तो विलियन का मोल 5 और 2 7, ऐसा ही कुछ आएगा। नहीं, हम लोग कहता है बी का, यानी एक्स बी का वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा, 2/7। अच्छा, अप्रोक्स सॉल्व कर देते, कितना आता है ये हम लोग का 50 था ना, तो 7×42 7×49 0.7 के आसपास में, और ये जो है 0.3 के आसपास में आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर 1 ना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1। तो अप्रोक्स वैल्यू हम लिए कि ये 0.7 और ये लगभग 0.3 आएगा, इतना में दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी ए का मात्रा कितना है, 5 मोल, और बी का मात्रा कितना है, 2 मोल। ये हो गया मात्रा। नहीं, और ये हम निकाल दिए कि भाई ये पूरा जो विलियन है वो 5 मोल का है, और 5 मोल में ए 5 मोल है और बी कितना है, 2 मोल है। और ये जो निकाले वो निकाले मोलंस। मोलंस का मतलब होता है कि 1 मोल विलियन में ए कितना है। यहां पर 7 मोल में 5 मोल है, 7 मोल विलियन में 5 मोल ए है। नहीं, और 7 मोल विलियन में 2 मोल बी है। लेकिन जब मोलंस निकालते हैं तो मोलंस का मतलब होता है कि 1 मोल विलियन में ए कितना है, तो 1 मोल विलियन में ए कितना है, 0.7, और 1 मोल विलियन में बी कितना है, 0.3। यही ना अंतर होता है। मोलंस का मतलब 1 मोल विलियन में निकाल दो, तो 1 मोल विलियन में ये इतना और इतना है, ठीक है, थोड़ा समझो। सेम यही बर्तन है। अब ए का मात्रा जो है, ए का मात्रा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ए का मात्रा वही है। देखो तो हम फिर से यहां पर ए लिए हैं और यहां पर हम लोग बी ले रहे हैं, ठीक है। अब ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है वो हम लोग उतना ही रख रहे हैं, 5 मोल ही। नहीं, और इसका जो वैल्यू है वो बढ़ा दिए, मान लो हम कर दिए इसको 10 मोल, ठीक है। हम यहाँ विलायक और विलय डिसाइड नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम मात्रा बस बढ़ा रहे हैं, 2 कंपोनेंट हम मान रहे हैं, ठीक है। अब बी का मात्रा ज्यादा हो गया मोल में, तो हो सकता है कि ये हमारा क्या हो जाए, विलायक, और ये विलय हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 कंपोनेंट है ए और बी। अब अगर एक्स ए का कंपोनेंट इसका फिर से हम निकालें तो एक्स ए बराबर क्या आएगा, 5/15 आएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/3 आएगा, 0.33 के आसपास में आएगा। नहीं, अब अगर इसको निकालेंगे एक्स बी का वैल्यू तो कितना आएगा, 10/15। काटेंगे तो 5 से 5 दूना 10 और पंक्ति आई 15, 2/3। नहीं, और वैल्यू लगभग 0.66 या 0.67 के आसपास में, दोनों को जोड़ के 1 ना चाहिए। तो यहां पर देखो तो ए की मात्रा फिक्स है और बी की मात्रा हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो जैसे जैसे बी का मात्रा बढ़ रहा है, ए का मात्रा, अब थोड़ा पहले के रिस्पेक्ट में ए का मात्रा कंपेयर करो, 0.7 था, अब इसका मोलंस कितना हो गया, मोल फिक्स है भाई 5, मोल फिक्स है 5। नहीं, तो 7 मोल विलियन यहां पर था, तो 7 मोल विलियन में 5 मोल था। नहीं, 1 मोल विलियन में निकाले तो 0.7 आ गया। नहीं, अब यहाँ विलियन का मात्रा चेंज हो गया, यहाँ 15 मोल विलियन में अब ये 5 मोल है, तो जब 1 मोल विलियन में निकालेंगे तो वैल्यू चेंज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यानी दिमाग में ये बात जा रहा है कि जैसे जैसे ए का मात्रा फिक्स कर दिए, उसको नहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, ए का मात्रा फिक्स है, हम लोग बी की मात्रा को चेंज कर दिए। तो जैसे ही बी का मात्रा हम बढ़ाने लगे, ए का मोलंस घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, और बी का मोलंस क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं, आप देख लो, बी का मोलंस पहले 0.3 था, अभी तक वैल्यू कितना आ गया, 0.67, बढ़ा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के, अभी चल के इसको यूज करने वाले हैं, यानी हम बोलेंगे ये बात, बोलेंगे क्या, देखो ए की मात्रा बढ़ा रहे हैं, नहीं, ए की मात्रा, सॉरी, बी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, हम ऐसा वर्ड यूज करेंगे। नहीं, तो जब भी बोलेंगे बी की मात्रा बढ़ रही है, यानी ए का मोलंस घटता जाएगा, नहीं, और बी का मोलंस बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये वर्ड यूज किया जाएगा, तो इसको बस ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा ना। चलिए,
चलो अब थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो। हम लोग याद करो, हम लोग यहाँ पर दो लिक्विड लिए हुए हैं, ए और बी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो बी है वो ज्यादा वाष्पशील है और ए जो है वो कम वाष्पशील है। ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि माना कि बी ज्यादा वाष्पशील है, बी ज्यादा वाष्पशील है। माना कि बी ज्यादा वाष्पशील है ए के सापेक्ष में। मेरी बात समझना है। माना कि बी ज्यादा वाष्पशील है ए के सापेक्ष में, तो अगर बी ज्यादा वाष्पशील है और ए कम वाष्पशील है, नहीं, इसका मतलब कि बी ज्यादा वाष्प बनाएगा और ए जो होगा वो कम वाष्प बनाएगा। नहीं, यानी कि बी का वाष्प दाब ज्यादा। नहीं, बी ज्यादा वाष्पशील है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा। तो यहां से बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा ए के वाष्प दाब के सापेक्ष में। बोलो, ऐसा बोलो, दिक्कत है? नहीं, जो ज्यादा वाष्पशील होगा वो ज्यादा वाष्प बनाएगा, जो ज्यादा वाष्प बनाएगा उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, वही तो हम लिखे। माना कि बी ज्यादा वाष्पशील है ए के सापेक्ष में, तो बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा ए का वाष्प दाब ए के वाष्प दाब के सापेक्ष में। दिक्कत है, यानी कि P0B का मान ज्यादा होगा और P0A का मान कम होगा। बोलो, इतना में दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को, जो अभी हम लोग ग्राफ पढ़े थे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का, उन दोनों ग्राफ को भी एक साथ खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो आप याद करो, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ खींचो चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ खींचो, दोनों ही ग्राफ ओरिजिन से पास करता है कि नहीं? नहीं, तो हम चलो पहले बी का ग्राफ खींचते हैं। किसका ग्राफ खींच रहे हैं? बी का। नहीं, तो बी का ग्राफ भी कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। तो चलो हम इसको ग्राफ कैसे खींचते हैं, देखो तो, देखा जाए। ये हो गया हम लोग का किसका ग्राफ? बी का, जो कि ओरिजिन से पास किया हुआ है। ठीक है, अब इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग समझे हुए हैं, फिर से समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर, ये बी का ग्राफ है, तो इस पॉइंट पर एक्स बी का मान क्या होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, अच्छा, ये पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू 1 होता है? नहीं, तो अगर एक्स बी का मान 0 है तो इस पॉइंट पर एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? 1। इस पॉइंट पर एक्स ए का वैल्यू क्या होगा? 1। अच्छा, चलो, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को रिप्रेजेंट करे कि नहीं करेगा? करेगा। इतना में दिक्कत? चलो, अब ये जो लाइन है, ये लाइन हम लोग जब इधर से इधर की तरफ जाएंगे, ये बताओ, जब हम लोग इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो इधर से इधर की तरफ जाने पर, ये बताओ, इधर से जाएंगे तो बी का मात्रा बढ़े कि नहीं बढ़ेगा? बी का मोलंस बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बी का मोलंस बढ़ेगा ए का मोलंस क्या होगा? घटेगा। ये समझ में आ रहा है ना? नहीं, अभी हम बताए थे एग्जांपल से, बस में आ रहा है। जैसे जैसे तुम बी का मात्रा बढ़ाओगे बी का मोलंस बढ़ता जाएगा। नहीं, और ए का मोलंस क्या होगा? घटता जाएगा, क्योंकि ए का मोलंस का मैक्सिमम मान दे चुका है 1। नहीं, अब इससे ये घट ही सकता है, इससे बढ़ नहीं सकता है। तो जैसे जैसे तुम बी का मात्रा बढ़ाओगे बी का मोलंस बढ़ेगा, बी का मोलंस बढ़ेगा और ए का मोलंस का मान घटेगा। इतना में दिक्कत? ठीक है, तो इधर से जब जाएंगे तो हम लोग लिख रहे हैं भाई, इधर से जाने पर बी का मोलंस, बी का मोल अंश, बी का मोल अंश बढ़ेगा। ठीक है, और ए का मोल अंश तथा ए का मोल अंश क्या होगा? घटेगा। बोलो, इतना में दिक्कत? ठीक, चलो,
अब बी का मोल अंश बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बी का मोल अंश बढ़ रहा है वैसे वैसे ए का बी के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा। नहीं बढ़ रहा है क्या? देखो तो बी का मोल अंश यहां पे आ गया, बी का मोल अंश यहां था, यहां से यहां आ गया, तो देखो तो इसका वाष्प दाब का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यहां से यहां बढ़ रहा है। दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ये ग्राफ बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा। अब इस पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये था ओरिजिन, ओरिजिन था किसके लिए? फॉर बी। ठीक है, अच्छा अब इसको मानते हैं ओरिजिन फॉर ए, ये ए का ओरिजिन है। अच्छा तो ये बताओ इस पॉइंट पर हम लोग यहां से ग्राफ खींचेंगे ए का, किसका खींचेंगे? ए का। तो इस पॉइंट पर ये बताओ कि इस पॉइंट पर एक्स ए का मान 0 होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा तो इस पॉइंट पर एक्स बी का मान क्या होगा? 1। ध्यान समझ लेना। चलो अब हम लोग का देखो तो बी का मोल अंश बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका वाष्प दाब भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा इस पॉइंट पर जब पहुंचे, इस पॉइंट पर, तो एक्स बी का मान कितना हो गया? 1। तो जैसे ही इस पॉइंट पर एक्स बी का मान 1 होगा, ये जो वैल्यू हम लोग को दिखाई दे रहा है यहां पर, ये वैल्यू किसके बराबर होगा? दिक्कत है? नहीं, ये वैल्यू किसके बराबर होगा? P0B के, क्योंकि जैसे ही एक्स ए का वैल्यू 0 होगा भाई, एक्स बी का वैल्यू जैसे ही 1 आएगा, तो एक्स बी का वैल्यू 1 यानी कि बी का आंशिक वाष्प दाब का मैक्सिमम मान, और मैक्सिमम मान कितना होगा? P0B। बोलो दिक्कत है? चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग एक्स ए का ग्राफ खींच लिए, नहीं सॉरी एक्स बी का ग्राफ खींच लिए, अब थोड़ा ग्राफ खींचो किसका? एक्स ए का। तो ये एक्स ए का ओरिजिन मान है ना, तो चलो इसका ग्राफ हम लोग ला रहे हैं ऐसे नीचे, सॉरी स्ट्रेट लाइन लिया जाए, देखा जाए, और इसको वाइट से खींच रहे हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ हम लोग थोड़ा नीचे ला रहे हैं। कहाँ है नीचे ला रहे हैं? इसके ग्राफ को हम थोड़ा डाउन कीजिए। क्यों? माना कि बी ज्यादा वाष्पशील है, नहीं ए के सापेक्ष में, तो बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा और ए का वाष्प दाब कम होगा। होगा? नहीं, तो बी का वाष्प दाब ज्यादा। अब ए का जब ग्राफ खींचेंगे तो इससे ऊपर खींचे कि इससे नीचे खींचे? नीचे। क्या है कि हई लाइन जो है ये वाष्प दाब कौन लाइन है, ये लाइन भी कौन सी का है? वाष्प दाब कौन लाइन है। बुझा रहा है ना? तो हम मान लिए हैं, अगर हम यही उल्टा माने होते तो ग्राफ इसका डाउन होता और इसका अप होता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि जो खींच दिए वही ग्राफ नहीं है, आप किसी को भी ज्यादा किसी को कम मान सकते हैं। चलिए, तो अब इस पॉइंट पर देखा जाए, यहां पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर अगर ध्यान दीजिएगा, सॉरी इस पॉइंट पर अगर ध्यान दें हम लोग, तो देखो तो इस पॉइंट पर एक्स ए का मान कितना है? 0। तो जब एक्स ए 0 होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का मान भी क्या होगा? 0। अब जैसे जैसे एक्स ए का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? तो जैसे जैसे एक्स ए का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब का मान भी बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो तो एक्स ए का वैल्यू बढ़ रहा है। चलो अब इसी चीज को हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देख लो। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब इधर से इधर हम लोग आएंगे, इधर से इधर, तो अब क्या होगा? एक्स ए का मान, एक्स ए का मान बढ़ेगा। अब अगर एक्स ए का मान बढ़ेगा तो ये बताओ कि एक्स बी का मान क्या होगा? एक्स बी का मान घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो हम जैसे जैसे अब इधर आएंगे, एक्स ए का मान बढ़ रहा है, ध्यान रखना एक्स ए का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एक्स बी का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं, तो एक्स ए का मान बढ़ते 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 यहां तक आ गया, और इस पॉइंट पर एक्स ए का मैक्सिमम माना गया 1। एक्स ए का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इस पॉइंट पर एक्स ए का वैल्यू 1 है, तो अगर एक्स ए का वैल्यू 1 है तो यहां पर वाष्प दाब का मान कितना होगा? P0A के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बता चुके हैं कि नहीं? इतना में कोई दिक्कत है? पहले देख लीजिए ध्यान से, इतना में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद आएगा सॉल्यूशन का ग्राफ है। उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब सेम यही ग्राफ हम लोग को फिर से यूज पड़ेगा। देखते हैं लेता है कि नहीं लेता है।
चलिए अगले पेज पे आ जाए। नहीं लिया है क्या इसको? इसमें शो नहीं कर रहे हैं क्या? चल ध्यान दीजिए। तो जो ग्राफ हम लोग खींचे थे उसी को हम लोग यहाँ पे ले आए। नहीं, अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमको अब किसका ग्राफ खींचना है? सॉल्यूशन का। चलो समझो, सॉल्यूशन के देखा जाए तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का जो दाब होगा वो तो ए का दाब और बी का दाब मिला के होगा कि नहीं होगा? नहीं, पी एस बराबर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। अच्छा, पी ए का फॉर्मूला पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर ध्यान दो, यदि देखो तो इस पॉइंट पर देखो तो इस पॉइंट पर अगर देखें तो एक्स बी का मान क्या है? जीरो। पुट करो इसमें, यदि एक्स बी बराबर जीरो आ जाए, एक्स बी बराबर क्या आ जाए? जीरो आ जाए, ठीक है। एक्स बी का मान जीरो, तो एक्स बी का मान जीरो यहाँ पुट करो। अगर एक्स बी का मान तुम जीरो रखते हो कहीं भी, अगर एक्स बी का मान तुम जीरो मान लोगे तो एक्स ए का मान क्या होगा? रखो, यदि एक्स बी का मान जीरो तो एक्स ए बराबर वन। अब ये जो मान है इसको मान लो कि ये समीकरण वन है। नहीं, इस मान को, ये जो मान तुमको आया, इस मान को समीकरण वन में रख दो। क्या होगा? इस मान को जब समीकरण वन में रखेंगे तो क्या होगा? पी एस बराबर पी जीरो ए, बोलो दिक्कत है, एक्स ए का मान कितना? वन, प्लस पी जीरो बी, एक्स बी का मान जीरो, तो पी एस बराबर क्या आएगा? पी जीरो ए। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन ग्राफ होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? पी जीरो ए से स्टार्ट होगा। नहीं, इतना में दिक्कत किसी को? नहीं, तो सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोग का यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा देखते हैं, इतना में दिक्कत। चलो अब समझो दूसरे पॉइंट को। तुम यहां से लिखे अभी पी एस बराबर, ध्यान समझो, पी ए प्लस पी बी। अच्छा, तुम लिखे पी एस बराबर पी जीरो ए एक से, अब प्लस क्या लिखे? बोलो दिक्कत है? अच्छा, अब ये बताओ, हम कुछ मान लेते हैं, ऐसा ही कुछ मान पी जीरो ए और पी जीरो बी का कुछ मान ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। नहीं, हम लोग मान लेते हैं यहां पर, माना कि पी जीरो ए, पी जीरो ए का मान हम लोग कम मान लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग कम माने हैं ना, इसको कम माने हैं। बात मत करो, नहीं बुझाए तो चुप रहना है, बुझा रहा है? ऐसे ग्राफ खींचने के लिए हम धड़ाधड़ खींच देते। नहीं, एक और लाइन समझाया जा रहा है ताकि समझ में आए, नहीं तो ग्राफ खींचने के लिए आप जाके देखिए ऐसे ग्राफ लोग कैसे बताते हैं।
लोग लेंगे, ओरिजिन से खींचेंगे, और सोल्यूशन ग्राफ ही होता है बाबू, याद कर जाओ। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा कहीं भी। देखिए यहाँ पर अब हम लोग लिख रहे हैं, माना कि P0A का मान क्या होगा, कम, और P0B का मान क्या होगा, ज्यादा। तो P0A का मान हम लोग माने हैं कि वो कम है, क्योंकि A को माने हैं कि ये कम वाष्पशील है और ये क्या है, ज्यादा वाष्पशील है। तो P0A का वैल्यू कुछ मान लेते हैं 5, ऐसे ही 5 ATM। और P0B का वैल्यू क्या मान लो, 10, मान लो 10 ATM। बोलो दिक्कत है। चलो, अभी एक केस तुम देख चुके, कब, जब हम लोग अभी क्या रखे थे, XB का मान 0। जब XB का मान 0 रखे थे, याद करो, XB बराबर अभी तुम क्या रखे थे, 0। तो तुमको PS बराबर आया था अभी P0A, नहीं, अच्छा P0A का मतलब, P0A का मान आया इसका क्या, 5, यानी तुम्हारा वैल्यू जो 5 माने वो 5 मान लिए, 5 ATM। बोलो इतना में दिक्कत। अच्छा अब चलो, हम लोग अब यहां से क्या करते हैं, ये एक केस हो गया पहला। अब सेकेंड केस पे आते हैं। यदि हम लोग बाएं से दाएं जब जा रहे थे, ग्राफ में देखो, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो XB का मान बढ़ेगा ना, जब XB का मान बढ़ेगा तो XA का मान क्या होगा, घटेगा, 1 से कम होगा। चलो यहां आ जाओ। यदि अब तुम क्या करो, XB का जो वैल्यू है वो तुम कुछ मान लो 0.2, कुछ बढ़ा दिए, 0 से क्या हो गया 0.2, नहीं तो अगर XB का मान 0.2 होगा तो XA का मान कितना होगा, 0.8 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 1 ना चाहिए, दोनों को जोड़ के कितना चाहिए, 1। चलो XB का मान 0.2 और XA का मान 0.8। चलो अब हमको क्या चीज का मान निकालना है, PS का। ये PS अगर आप कहाँ जाएगा, चलो तो अगर हम लोग रखें तो फॉर्मूला ये ना है P0A, तो P0A का मान कितना माने हो, तो 5 गुना, हम लोग देखा जाए P0A हो गया 5, XA का मान कितना माने हैं 0.8, तो 0.8 मानो भाई, और फिर प्लस P0B का मान कितना माने हैं 10, गुना में 0.2, तो ये बताओ 8.40, 4, और ये कितना आ जाएगा 2, कितना आ गया, पहले कितना आया था, कब, जब XB का मान 0 था तब, नहीं XB का मान 0 था उस समय, PS का मान कितना आया 5, और XB का मान जब बढ़ गया 0.2 हो गया, तो अब 5 ATM से कितना हो गया, बढ़ा कि घटा, यानी ग्राफ जाएगा, नहीं 5 हुआ, 6 हुआ। अब अगर हम फिर से मान बढ़ाते जाएंगे, नहीं तो वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। यानी कि अगर हम लोग सोल्यूशन ग्राफ खींचे तो सोल्यूशन ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, नहीं। चलो अब यहां पर आ जाओ, इस पॉइंट पर XA का मान क्या है 0, तो चलो एक और पॉइंट लगा के देख लिया जाए। लास्ट आते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, XB का मान बढ़ा रहे हैं ना, नहीं, अच्छा XB का मान पहले कितना था 0, और 0 से कितना हुआ, ऐसा ही 0.4 करके निकाल सकते हैं, 0.5 करके निकाल सकते हैं, और करते करते एक से XB का मान कहां तक ला सकते हैं 1। अब तुम क्या करो, XB का वैल्यू 1 कर दो, तो XA का मान क्या होगा 0, XA का मान क्या होगा 0। अच्छा ये जो लोग बोलते हैं कि XB का मान 1 हो गया और XA का मान 0 हो गया, एक्चुअली क्या XA का मान 0 हो गया, टेंड्स टू 0 हो गया। मेरा बात समझ आ रहा है, क्योंकि तुम A का मात्रा फिक्स कर दिए और B की मात्रा बढ़ाते गए, नहीं तो A तो विलियन में है ना भाई, कि नहीं है, है। अब तुम B की मात्रा बढ़ा रहे हो तो B का मोलंस बढ़ रहा है और A का मोलंस घट रहा है, B की मात्रा फिर बढ़ा दिए, नहीं तो B का मोलंस बढ़ गया और A का मोलंस घट गया। अब करते करते क्या हुआ, तुम B की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, नहीं तो A का मोलंस बहुत कम हो जाएगा, यानी कि तनु विलियन, नहीं B का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया और A की मात्रा नगण्य हो गई। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट 0 बोलना गलत होता है, ध्यान रखना से, बुक में लिखा रहता है इक्वल्स टू ही लिखा रहता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो है A का मात्रा 0 नहीं होता है, वो तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है, टेंस टू 0 हो जाता है। B के सापेक्ष में A की मात्रा लगभग 0 हो जाती है, B के सापेक्ष में, ध्यान रखना है, तो ये सब याद रखिएगा। अभी नहीं कि 0 A का मात्रा तो है नहीं जी 5, नहीं, तुम B का मात्रा खाली बढ़ा रहे हो, तो A का मात्रा है कि नहीं है, लेकिन B बढ़ते 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 इतना हो गया कि A की मात्रा क्या हो गई, नगण्य हो गई। ठीक है, चलो XB बराबर 1, तो XA का मान 0। फिर से फॉर्मूला पे आ जाओ, PS बराबर P0A XA प्लस P0B
एक्स बी। अब तुमको एक्स ए का मान 0 रखना है, तो एक्स ए का मान 0 रखोगे तो एक्स बी का वैल्यू क्या आ गया 1। तो पी एस बराबर क्या हम लोग को पी जीरो बी आया कि नहीं आएगा? आएगा। नहीं तो ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में इस पॉइंट पर जब हम लोग पहुंचेंगे, बी की मात्रा बढ़ाते 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 जब हम यहाँ पहुंचेंगे, बी की मात्रा को जैसे ही 1 करेंगे, एक्स ए का मान 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा सॉल्यूशन ग्राफ, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। दिक्कत है? नहीं तो अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन का ग्राफ खींच रहे हैं बाबू। देखो सॉल्यूशन ग्राफ तुम्हारा ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन का ग्राफ होगा, ध्यान रखना है, समझ लो। तुम याद करो, अभी हम लोग माने थे पी जीरो ए का मान तुम माने थे, याद करो 5, और पी जीरो बी का तुम माने थे 10। हम माने हैं कि बी ज्यादा वाष्प लगाएगा और बी ए कम लगाएगा, ठीक है। तो पी जीरो ए का मान 5 और पी जीरो बी का मान 10। नहीं, यानी ये ग्राफ 5 से स्टार्ट होगा और 10 पर जाकर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, यहां पर वैल्यू तुम्हारा कितना है 5 जो तुम माने हुए हो, फिर यहां पर कहीं 6 आएगा, फिर यहां पर कहीं 7 आएगा, क्योंकि जैसे जैसे बी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा, और बढ़ते 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 मैक्सिमम मान कहां तक जाएगा? 10 तक। तो ये वैल्यू तुम्हारा कहां तक गया? 10 तक। बोलो दिक्कत है? अब अलग अलग वैल्यू रख के तुम चेक कर लेना। नहीं, तुम अलग अलग वैल्यू रख के कैसे, यहाँ पर 0.2 0.8 मान लेना, फिर 0.5 0.5 मान देख लेना, तो ग्राफ का वैल्यू बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम मान यहीं तक आएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं तो ये ग्राफ जो हुआ, ये राहुल साहब ने हम लोग को ग्राफ दिया। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इस तरह से हम लोग को ये बात अब देख सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए इसमें, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। देख लीजिए, हम लोग कुछ भी नहीं है, बी का ग्राफ खींचे, इस ग्राफ को ऊपर क्यों ले गए? क्योंकि इसका वाष्प दाब ज्यादा माने हैं। इस ग्राफ को ए का ग्राफ माने हैं, तो इसको नीचे क्यों खींचे हैं? क्योंकि ए का वाष्प दाब कम माने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? सॉल्यूशन ग्राफ खींचे हैं। तो सॉल्यूशन ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या किए हैं? कुछ नहीं, जो फॉर्मूला हमारे पास है पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, पी जीरो एक्स ए प्लस पी जीरो बी एक्स बी, इसी फॉर्मूला में एक्स ए का और एक्स बी का मान बस चेंज करते गए हैं। नहीं, पी जीरो ए का मान कुछ कम मान लिए 5, अब पी जीरो बी का मान 10 मान लिए, अब वैल्यू पुट करते गए, देखे कि अच्छा ग्राफ इंक्रीजिंग जा रहा है। नहीं, और इंक्रीजिंग जाके मैक्सिमम कहां तक जाएगा? तो जब एक्स बी का मान मैक्सिमम, तो उस समय पी एस का मान भी मैक्सिमम, तो उस समय पी एस का मैक्सिमम मान पी जीरो बी के बराबर आ गया। बोलो दिक्कत है? देख लो, कहीं भी दिक्कत तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े, दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो यहां से हम लोग को ये पॉइंट ध्यान रखना होगा। अब इसी पे आधारित जो है आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। आपका जो नोट्स गया होगा, आज हम पेन ड्राइव नहीं, तो पेन ड्राइव मेरा छूट गया था। नहीं तो पेन ड्राइव में आप देखिए, उसमें जो गया होगा आपके पास पीडीएफ, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पर। नहीं तो उन क्वेश्चंस को आपको बना के लाना है, ठीक है। अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही। बात समझ में आ रहा है ना? तो उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करके आएंगे।